अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मसले के बारे में जो बहुत से घरों की परेशानी बन चुका है, और वो है कर्ज़। बहुत से लोग मेहनत करते हैं, दिन रात कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कर्ज़ का बोझ कम नहीं होता। बाज़-औक़ात कर्ज़ इतना बढ़ जाता है कि इंसान ज़हनी दबाव, बेचैनी और मायूसी का शिकार हो जाता है। अगर आप भी कर्ज़ में डूबे हुए हैं और सच्ची नीयत के साथ निजात चाहते हैं, तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा मुजरब वजीफ़ा और अमल बताऊंगी जो इंशाअल्लाह कर्ज से निजात में मददगार साबित होगा। सबसे पहले एक बात दिल में बिठा लें कि कर्ज से निजात सिर्फ वजीफ़ा पढ़ने से नहीं, बल्कि नीयत, अमल और अल्लाह पर भरोसा मुकम्मल करने से मिलता है। वजीफ़ा एक ज़रिया है, असल काम अल्लाह की रहमत करती है। जब बंदा सच्चे दिल से रुजू करता है और अपने गुनाहों से तौबा करता है और हलाल रिज़्क की कोशिश करता है, तो अल्लाह इसके लिए रास्ते खुद ब खुद खोल देता है। कर्ज के बारे में दीन इस्लाम हमें बहुत वाज़ेह तालीम देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ज से पनाह मांगा करते थे। आप अक्सर ये दुआ पढ़ते थे कि है अल्लाह, मैं गुनाह और कर्ज के बोझ से तेरी पनाह चाहता हूँ। इससे अंदाज़ा होता है कि कर्ज वाकई एक भारी बोझ है, इसलिए इससे निकलने की फिक्र करना भी इबादत है। अब आपको एक बहुत ही ताकतवर दुआ और वजीफा बताती हूँ जो हदीस से साबित है और बहुत से बुजुर्गों ने इसे आजमाया है, और वो ये दुआ है, अल्लाहुम्मा कफिनी बि हलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। इस दुआ का मतलब है, ए अल्लाह, मुझे अपने हलाल के जरिए हराम से बचा दे और अपने फजल से मुझे सबसे बेनियाज कर दे। ये दुआ रिज्क, कुशादा और कर्ज से निजात के लिए बहुत मौसर मानी गई है। इस वजीफे का तरीकाकार बहुत ही आसान है। रोजाना ईशा की नमाज के बाद या किसी भी पुरसुकून वक्त में बैठ जाएं। सबसे पहले 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद ये दुआ 100 मरतबा पढ़ें, फिर आखिर में दोबारा 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। इसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह से अपने कर्ज की अदायगी और आसानी की दुआ करें। दुआ करते वक्त दिल में यकीन हो कि अल्लाह सुन रहा है और वो मेरी ज़रूर मदद करेगा। ये अमल कम अज़ कम 21 दिन तक मुसलसल करें, अगर मुमकिन हो तो 40 दिन तक जारी रखें। कोशिश करें कि एक ही दिन एक ही वक्त मुकर्रर कर लें ताकि तसलसल कायम रहे। अगर किसी दिन नागा हो जाए तो अगले दिन दोबारा गिनती शुरू कर दे ताकि अमल मजबूती से हो जाए। यहाँ एक अहम बात मैं ये समझा लूँ कि वजीफे के साथ साथ अमली कदम उठाना भी ज़रूरी है। अपनी आमदनी और खर्च का हिसाब बनाएं, गैर ज़रूरी अखराजात कम करें, छोटी बहस को भी मामूल बनाएं। अगर मुमकिन हो तो इजाफी हलाल काम तलाश करें, और अल्लाह इस शख्स के लिए बरकत रखता है जो खुद कोशिश करता है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वजीफा शुरू करते ही फौरन मौजज़ा चाहते हैं। याद रखें, अल्लाह की मदद ज़रूर आती है, मगर अपने वक्त पर आती है। कभी वो आलात बदल देता है, कभी मौके पैदा कर देता है, कुछ ऐसे लोग भी मिला देता है जो मददगार साबित होते हैं। इसलिए जल्दी मायूस न हो। कर्ज से निजात के लिए एक और अहम अमल इस्तग़फ़ार है। कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ने से रिज़्क़ के दरवाजे खुलते हैं। आप रोज़ाना 100 या 300 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ें। सादा अल्फाज में अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैहि पढ़ते रहें। चलते फिरते काम करते दिल ही दिल में पढ़ सकते हैं। साथ ही कोशिश करें कि 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करें। नमाज रिज़्क़ में बरकत लाती है और मुश्किल को आसान करती है। ख़ास तौर पर फजर की नमाज के बाद रिज़्क़ और आसानी की दुआ मांगें। ये वक्त कबूलियत का वक्त होता है। अब एक छोटी सी हकीकी मिसाल सुने। बहुत से लोगों ने बताया कि जब उन्होंने सच्ची तौबा के साथ ये दुआ की और इस्तग़फ़ार शुरू किया, फजूल खर्ची छोड़ी और हलाल कमाई पर तवज्जो दी, तो चंद ही महीनों में उनके हालात बदलना शुरू हो गए। कर्ज कम होने लगा, आमदनी में बरकत हुई और दिल का बोझ हल्का हो गया। ये सब अल्लाह की तरफ से होता है।
آج بھی آپ اگر نیت کریں کہ میں قرض سے نکلوں گا، حلال طریقے سے نکلوں گا اور اللہ سے جڑ کر نکلوں گا، نیت جتنی سچی ہوگی مدد اتنی قریب ہوگی۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ وظیفہ پسند آیا ہے تو کمنٹ باکس میں اللہ کا ایک پیارا سا نام ضرور لکھنا اور مجھے بتانا کہ آپ نے یہ وظیفہ جو سنا ہے یہ آپ کو پسند آیا اور آپ نے کیا تو اس میں کتنا فائدہ ہے۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔